I will be answering all your questions that I got in the last video. किए अभी उनका रिजल्ट आ जाएगा. Let's submit. So hello guys, welcome back to my channel. I'll show you the time. It's 12:33 and I didn't study. I didn't touch my notebooks till now and it's not a flex. और मैं क्यों नहीं कर पाई, अगर मैं ये बताऊंगी तो विवाद हो जाएगा और वो विवाद होना चाहिए. लाइक गेस्ट बिना बुलाए नहीं आना चाहिए आपको, बट फिर वो अतिथि देव भाव वाला सीन आ जाता है. बट अब चुप सपाट. और वो गेस्ट ने मैं दूर दूर तक जानती नहीं, बट मेरे को 2 घंटे ख़राब करके जाएंगे. अब मैं क्या ही करूँ. लाइक आई शो यू माई टू डू. ये पूरी खरी की खरी पड़ी है. ऐसे कम्युनिटी पोस्ट से आपने देख ली होगी. इस टू डू में अभी तक मैं नहाई भी नहीं हूँ. इस टू डू में आज मुझे इंग्लिश का फुल लेंथ टेस्ट देना है, फिजिकल एजुकेशन करनी है, फॉरेन वर्ड्स करनी है, वोकैब रिवाइज करनी है एंड इवन डोमेन्स भी करनी है. तो टाइम को देख के लग रहा है कि 12:30 हो चुके हैं. लाइक पहले मैं 1 घंटे का सिर्फ फुल लेंथ टेस्ट दे के एंड देन ब्रेक लेके देन फिर बैठेंगे. गाइस आई जस्ट गिव फुल लेंथ टेस्ट और मुझे यकीन नहीं हो रहा कि अभी 35 मिनट पड़े हैं. लाइक टोटल 50 क्वेश्चन मैंने इतनी जल्दी कर कैसे लिए. बट जो भी मेरे तुक्के हैं, अभी उनका रिजल्ट आ जाएगा. लेट्स सबमिट टेस्ट. Oh my god, not bad. Like for the first time I didn't expect this much. इतने तीर तो क्या लगाए हैं ना मैंने. ओके जंपिंग, ये मुझे लगा भी था कि इसमें था, ये आरसी का क्वेश्चन था, बट कोई नहीं. 18 ऑल्थो नॉट गुड नॉट बैड. इसमें मैं बताती हूँ मेरे क्वेश्चंस गलत कहाँ हुए. 82% एक्यूरेसी है. ये 1-2 मैं आरसी के करके आई हूँ. ग्रामर के मेरे गलत नहीं हुए. ग्रामर के इतने कॉन्सेप्ट ही नहीं है, जानने वाली बता रही हूँ. वो कैब भर के आई थी बट वो इजी आ गई. लाइक बट ये है कि मेरा फुल लेंथ अब आपको भी प्रैक्टिस करनी चाहिए, बिकॉज पर्टिकुलरली जब आप टॉपिक वाइज करते हो तो ना टाइम मैनेजमेंट हो. और एक पता होता है कि जब टॉपिक की क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, मान लो नाउन की कर रहे हैं, तो अपने नाउन के रूल दिमाग में रहते हैं कि नाउन का ही लगेगा. जब सिंपल एरर वाला क्वेश्चन आ जाता है तब सारा कुछ देखना पड़ता है कि इसमें प्रीपोजिशन का एरर भी हो सकता है, इसमें नाउन का एरर भी हो सकता है. सो यू नो दैट टाइप ऑफ थिंग. सो नॉट गुड नॉट बैड. आई जस्ट मेड माई सेल्फ अ गुड कॉफ़ी. एस्थेटिक्स में मत जाना, बिकॉज मुझे जो गिलास मिला मैंने उसी में बना ली. एंड नाउ द टाइम इज़ 2:15 यानी अराउंड 3 PM और मेरा सिर्फ 45 मिनट का टाइमर ही हुआ है. इसमें भी मैंने इंग्लिश का फुल लेंथ टेस्ट दिया था एंड उसकी गलतियाँ एनालिसिस की थी. बट अब मेरे अंदर वाली पढ़ने वाली जो आत्मा है वो जाग चुकी है, बिकॉज आई रियली नीड टू स्टडी. लाइक भाई जब भी तुम्हें लगे ना कि आज सॉरी मेरा गला, जब भी तुम्हें लगे कि आज नहीं पढ़ना, लाइक आज नहीं हो रहा, जैसे मेरे से नहीं हुआ, सुबह से 45 मिनट लाइक दिन चला गया, मैं 45 मिनट पढ़ी हूँ, तो है तो माड़ी बात. बट फिर ना आप कैलेंडर देख लिया करो कि हाँ मतलब पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी सब कुछ कम हो जाता है अगर तुम्हारा एक दिन भी बैकलॉग बन गया तो अब भी प्रोक्रास्टिनेट करने का जमा भी वक्त नहीं है. लाइक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी में मेरे 100 थे, इन्वायरमेंट में मेरा 1 गलत हो गया और ग्लोबलाइजेशन में भी मेरा 1 गलत था. ये मैंने पहले का दिया हुआ टेस्ट. और इनमें भी लाइक मैंने थोड़ी कॉमन सी मिस्टेक की थी. आई विल शो यू लाइक. एंड देन इन्वायरमेंट में भी मैं 1 गलत करके आई हूँ. आई विल शो यू व्यू सॉल्यूशंस. हाँ, इसमें ये था कि एजेंडा 21 इज़ इन द फेवर ऑफ, इसमें इनकरेक्ट बतानी है. तो वैसे मुझे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी लगा. ये क्वेश्चन में मुझे डाउट है थोड़ा. इकोनॉमिक ग्रोथ तो चलो फिर भी एजेंडा 21 का था, तब क्या ही कर सकते हैं जब जो आंसर शीट में बाय डिफ़ॉल्ट आ गया. ये बात है, मुझे खुद के आंसर पे ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है. भले एनटीए भी अपनी आंसर की निकाल देना, मैं आर्ग्यू करने बैठ जाऊँगी कि हाँ ये आंसर गलत है तो है. ट्रस्ट इश्यूज़ क्या ही कर सकते हैं. नाउ अभी मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगी, बिकॉज ऐसे ही सी अगर नहीं पता तो मैं दोबारा कह देती हूँ. मैं अपने पेरेंट्स का फ़ोन यूज़ करती हूँ, तो जब मुझे मिलता है मैं तभी रिकॉर्ड करती हूँ. आईपैड मैं ज़्यादातर पढ़ने के लिए यूज़ करती हूँ. अब मैं उसे पढ़ूँ या पहले व्लॉग करूँ या रिकॉर्ड करूँ, सो ये है. और मेरा फ़ोन मेरे पास खुद का नहीं है, बाय चॉइस. सो ऐसे मत लिखना कि फ़ोन नहीं है, 12th में होगी, ये है वो है, लाइक बाय चॉइस भाई. एंड तो दीज आर माई पॉलिटिकल फैक्ट शीट. लाइक मेरा सिर्फ इससे अब देखो, अगर कोई चीज़ है अगर इतने में पढ़ के तुम्हें सारा रिवाइज हो जाता है एज़ कम्पेयर टू मी, तो चैप्टर आपका 15-20 मिनट में रिवाइज हो जाता है. मैंने कहा था कि मैं अपने सारे नोट्स मतलब प्रोवाइड कर दूँगी PDF पे, बट एटलीस्ट आप 100 सब्सक्राइबर तो कराओ. लाइक कम से कम
कोई गुड अमाउंट ऑफ बच्चों के पास नोट्स पहुँचे भी फिर तो है। अब 30 जाने हैं, उसमें से 20 जनों के व्यूज़ आते हैं तो 2 जनों के पास नोट्स मुश्किल से पहुँचेंगे, तो आई डोंट थिंक इट्स अ गुड आइडिया। सो मैं चाहती हूँ अगर हो कम से कम लाइक कोई ना कोई छोटी मोटी कम्युनिटी तो हो ही। एंड मेरा ये था कि ये सारा जो भी है 16 अप्रैल तक अगर 100 सब्सक्राइबर हो गए तो मैं सारे नोट्स PDF मतलब अपलोड कर दूँगी टैली पे। और 16 अप्रैल के बाद तो लाइक जब हम मौके पे देने का तो कोई फ़ायदा भी नहीं है, सच बता रही हूँ, क्योंकि अब तो कि आप थोड़ा मोटा रीड कर लोगे, रिवाइज़ कर लोगे, बट अगर मैं जब हम मौके पे दूँ तो कोई तुक वाली बात नहीं है। सो नाउ इट्स अप टू यू कि आपको सब्सक्राइब करना है या नहीं करना है। मैं नंबर्स को चेस नहीं कर रही, मैंने पहले भी कहा था कि हाँ ये भाई सब्सक्राइबर बढ़ा रही है, ये वो कर रही है। मेरे कहने का मतलब भाई कोई कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स के पास नोट्स पहुँचे भी, जब पता है कि मेरे चैनल की रीच कितनी है, कोई 2 जने मुश्किल से मतलब नोट्स लेंगे तो फिर क्या ही फ़ायदा ऐसे। दैट्स इट। नाउ आई एम अगेन टेकिंग 10 मिनट ब्रेक। उसके बाद मुझे आज 3 चैप्टर हिस्ट्री करने हैं। आज मैंने दिया भक्ति सूफी में भी मेरा एक गलत था 94, विजयनगर में भी मेरा एक गलत था, पीस एंड जमींदार स्टेट में भी एक गलत था। विजयनगर में तो मैं इतनी सिली मिस्टेक करके आई हूँ ना, मैं आपको बताती हूँ। नहीं थी कि इतना थोड़ा घुमाएगा क्वेश्चन। देखा जाए तो DT विट्ठल टेम्पल का लाइक फॉर्म ऑफ विष्णु ही था, बट अगर NCERT की आप एग्जैक्ट लाइन पढ़ोगे तो वहाँ लिखा हुआ है, मैंने हाईलाइट कर रखा है बट फिर भी मैं गलत करूँगी, प्रिंसिपल DT वॉज विट्ठल फॉर्म ऑफ विष्णु। तो इसमें अगर विट्ठल दिया हो तो आप रेफरेंस में विट्ठल ही रखना, विष्णु की तो वो फॉर्म थी एग्जैक्ट कंप्लीट PM। एंड जेन्युइनली आई डोंट हैव लेफ्ट विद 1% एनर्जी टू कीप गोइंग। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि मैं टायर्ड हुई है वो, बट आज मैं स्क्रीन देखते कि इतना वो अक चुकी हूँ, अब मेरी आंखें ऐसे अलाउ नहीं करती कि मैं और स्क्रीन देखूँ। Hey guys, as I say in the community post that I will be answering all your questions that I got in the last video. Like मुझे वैसे मैंने इससे पहले ना अपनी जैसे मैं तैयारी करी हूँ स्ट्रैटेजीज़ की 10 वीडियोस बना रखी हैं, बट मुझे हर वीडियोस के नीचे कहीं तो ये कि आपके पास सब्जेक्ट कौन से हैं। भाई आप चैनल खोल के देख लो, आपको लग जाएगा पता। बट स्टिल, where are you preparing English from? Have you taken a course or are you preparing from YouTube and which teacher? By the nice video. Okay, so first of all इंग्लिश मैंने पहले ही बताया था कि इंग्लिश कैसे कोई पर्टिकुलर नहीं है। मेरे पहली बात तो मेरे खुद के नोट्स हैं। इंग्लिश की टॉपिक्स होती हैं, आप टॉपिक सर्च करोगे, आपको रुबाइका मैम की वीडियो अच्छी लगी तो वो लगा लो। अगर रुबाइका मैम की अवेलेबल नहीं है या लाइक वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर रही हैं तो डियर सर की लगा लो। मेन होता है कि कॉन्सेप्ट कवर करना है। ये मैं सिर्फ ग्रामर की बात कर रही हूँ। वकैब के लिए मैंने कहा था, अभी तो मैं खुद भी इग्नोर कर रही थोड़ी मोटी, बट वकैब के लिए आप नंबर ऑफ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम, एंटोनिम, जो टीचर आपको अच्छा लगा उसके PDF रीड करते रहो, बिकॉज वकैब कन्फाइंड नहीं है। लाइक आप इसके जितनी मर्जी कर लो, आपको उतना मतलब ऐसा नहीं है कि आप जो करवाएगा टीचर वही आ जाएगी। तो वकैब तो रोज़ का काम है, लेकिन 5 वर्ड्स अ डे, क्या मेरी बीच में हिंदी पंजाबी इंग्लिश मिक्स हो रही है। 5 वर्ड्स अ डे और 10 वर्ड्स अ डे अपनी उसके कैलिबर के हिसाब से। वकैब होगी, ग्रामर होगी। RC का भी यही है कि अगर तो RC स्ट्रॉन्ग किसी की नहीं होती, वो RC सौखी आएगी औखी आएगी, या उस एंड मौके पे अगर आपको स्पीड बढ़ानी तो प्रैक्टिस करनी चाहिए। कई लोग कहते हैं कि एडिटोरियल करो, आर्टिकल करो। अगर आपके पास कोई अच्छी टेस्ट सीरीज़ है तो आप वहीं से टेस्ट दे लिया करो। एडिटोरियल भी रीड कर सकते हो, आपकी इच्छा है, बट अगर आपको RC के क्वेश्चन मिलते हैं तो वो भी बात है कि ये मतलब आपको MCQ एलिमिनेट करने आ जाएंगे। क्वेश्चन RC से ढूंढते कैसे हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ने हैं या RC पढ़नी है, उस हिसाब से। हैव यू टेकन अ कोर्स? मेरे पास कोई कोर्स नहीं है। आई एम अ कीन बिलीवर ऑफ सेल्फ स्टडी, बट ऐसा नहीं है कि मैं कह रही हूँ कि आपको कोई बैच लेना ही नहीं चाहिए। अपनी अपनी कंडीशंस पे है। लाइक अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, आपको लग रहा है यूट्यूब पे सब ऐसे बिखरा सा है, कोई कहीं से एग्जैक्ट क्वालिटी मटेरियल आपके लिए नहीं मिल रहा, आपकी स्ट्रीम के वाइज नहीं मिल रहा, तो आप बैच लो। बट कीप इन माइंड वन थिंग डैट ऐसा नहीं हो कि आपका सारा बैच इतना हेक्टिक हो कि सारा दिन आप बैच ही क्लासेस अटेंड करने में लगा देती हो। 9 बजे क्लास है, फिर 11 बजे क्लास है, फिर 2 बजे क्लास है, तो पढ़ोगे कब? लाइक बैच में आपको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग होती है, बट जब तक वो खुद इम्प्लीकेट नहीं करोगे तब तक बात नहीं बनेगी। सो बैच लो जो मतलब काइंड ऑफ मॉडरेट सा हो कि आपको सेल्फ स्टडी के लिए इनफ टाइम मिल जाए और आप ज़्यादा एग्जॉस्ट फील भी ना करो। सो दैट्स इट। विच कॉलेज यू आर टारगेटिंग? आई थिंक फॉर दिस टाइम इट्स काइंड ऑफ पर्सनल, बट ज़्यादातर यूनिवर्सिटी बता देती हूँ मैं, कॉलेज का तो नहीं। इट्स ऑफकोर्स DU, दिल्ली यूनिवर्सिटी फॉर ह्यूमैनिटी स्टूडेंट। तुमने किसी बैच में इनरोल किया है क्या? अगेन आई से दैट आई डिडंट, बट वही बता दिया कि बैच में इनरोल करना और ना करने के क्या प्रॉस एंड कॉन्स होते हैं। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मिल जाती है, पर्सनल गाइडेंस मिल जाती है,
बट टाइम कंस्ट्रेंट बहुत है, लाइक 20 दिन रह गए, तुम कोई कभी क्रैश कोर्स अब शुरू हो रहा है तो ऑफकोर्स उनकी क्लासेस लंबी होंगी, तो आई डोंट थिंक इट वर्क्स। और बाकी इंग्लिश के लिए मैं यही कह रही हूँ ना कि इंग्लिश के लिए आप या तो जैसे मैंने कहा था कि मैं अपने नोट्स दे दूँगी, इंग्लिश की ग्रामर के मेरे नोट्स हैं, बट ऑन वन कंडीशन दैट इज़ 100 सब्सक्राइबर, और वो मुझे किसी भी हालत में होते पूरे दिख नहीं रहे, बट इट्स योर चॉइस। मैं कोई ऐसे ज़्यादा अभी ये नहीं करूँगी कि हाँ प्लीज़ 100 सब्सक्राइबर करा दो फिर नोट्स मिल जाएगी, लाइक आपकी मर्ज़ी, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो कर दो सब्सक्राइब, वरना इट्स अप टू यू, इट्स योर लाइफ। कहना लेट सपोर्ट, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, शो सपोर्ट, ये जो भी अपने कमेंट्स करते हैं, मैं ये नहीं कह रही कि मैं ग्रेटफुल नहीं हूँ, जो भी मेरे जितने भी हैं आज मुझे लगता है मे बी 34 नहीं है, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट 34 लेजेंड्स, ह्यूमैनिटीज फैन और वट एवर दे आर, बट आई डोंट वॉन्ट टू यू नो बी डेस्परेट फॉर रीच, फॉर फॉलोवर्स, फॉर सब्सक्राइबर्स, लाइक ये ऑडियंस की खुद की मर्जी होती है। मैं खुद एक ऑडियंस हूँ सॉरी मुझे खुद को पता है कि मैं किसे सब्सक्राइब करती हूँ किसे नहीं करती। कोई अगला 100 पर कही जाए डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, ये कर दो वो कर दो, मैं नहीं करूँगी, मैं बहुत ढीठ आदमी हूँ इस आदमी मतलब इस मामले में, सो आई नो एंड दैट्स इट। कीप वर्किंग हार्ड, हैव फेथ इन योर सेल्फ, यू आर गोना रॉक योर एग्जाम एंड दैट्स इट, बाय बाय।